राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार की राष्ट्रीय प्रवक्ता सीमा मलिक ने शरद पवार की राजनीति पर बताया, उन्होंने महाराष्ट्र के साथ देश में हर वर्ग के लिए काम किया। किसानों के लिए कृषि मंत्री रहते हुए करोड़ों रुपए के ऋण माफ किए। उनसे अन्य राजनीतिक गतिविधियों पर हमारे संवाददाता बंसीलाल ने विस्तार से बातचीत की। जिस तरीके से राजनीति हो रही है, आज हमारे साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार, जिन्हें अभी नई पार्टी का नाम मिला है और एक नया चिन्ह मिला है, उनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता मैडम सीमा मलिक जी आज हमारे साथ हैं। उनसे कुछ चंद मिनट का बहुत समय मिला है आज उनसे बात करने के लिए। आज हम उनसे कुछ सवालात करने के लिए आए हैं, उनके ऑफिस में बैठे हैं, तो आज उनसे कुछ पूछते हैं। मैडम, पहले तो नमस्कार आपसे। नमस्कार। आप ये बताएं कि पवार साहब की राजनीति बहुत पुरानी रही है, बहुत समय से रही है। मैम बताएं कि पवार साहब ने राजनीति में बहुत समय बिताया है और पता नहीं कितने ही नेता बना दिए उन्होंने। आज जिस तरीके से उनकी पार्टी पे विरोध की ज्वाला उठी और पवार साहब के साथ जो भी जैसा भी महाराष्ट्र में हुआ वो एक अलग विषय है, लेकिन आज ये बताएं कि किस तरीके से वो पवार साहब की राजनीति आप देखते हैं अभी तक आई। पवार साहब इस देश के एक बहुत बड़े नेता हैं। आई थिंक ही इज़ द टॉलेस्ट लीडर ऑफ दिस कंट्री एंड राजनीति के बारे में मतलब कहाँ से शुरू करें और कहाँ से ख़त्म करें शायद हमें ये समझ नहीं आता है। जिस तरह की मेरे ख्याल से आज देश में कोई भी ऐसा नहीं है जो उनको नहीं जानता हो, और इवन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से इसकी उन्होंने उंगली पकड़ के उनको राजनीति सिखाई है, तो एक बहुत बड़ी बात है। ये सभी उनका रिस्पेक्ट करते हैं। एंड देखिए आज जिस तरह की चीज़ें हुई हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है, ये तो मैं ज़रूर कहूँगी। चाहे मतलब शायद मेरा ज़्यादा कहने का कुछ नहीं होता, पर ये तो है ही है कि देखिए इस जितना उनको नॉलेज है, भारतीय राजनीति का चाणक्य बोलते हैं लोगों को, तो दिस इज समथिंग। मतलब जिस तरीके बारामती की बात करते हैं, महाराष्ट्र में उन्होंने पूरा महाराष्ट्र जिस तरीके से उन्होंने एक साथ बांध के रखा है, राजनीति करी। और आज वहाँ पर जिस तरीके से राजनीति हो रही है, पारिवारिक पृष्ठभूमि जिस तरीके से वहाँ पर हावी हो रही है, उसको किस तरीके देखना चाहते हैं? क्योंकि मैडम सुने हैं वहाँ पर सांसद भी रही हैं और अभी भी सांसद हैं। पवार साहब ने वहाँ पर राजनीति करी, लोगों को बनाया, बहुत विकास वहाँ पर जो किया वो पवार साहब की देन है महाराष्ट्र में पूरी। लेकिन अब जो अब राजनीति हो रही है उस पर क्या करें? देखिए वही मैं कह रही हूँ, दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद कहूँगी मैं उसको। देखिए बारामती को किसने बनाया ये बात सब लोग जानते हैं। और देखिए अगर आप सुप्रिया ताई की भी बात करती हैं तो मतलब उनको कोई बैकडोर एंट्री नहीं है। 3 बार उन्होंने लोकसभा से आई हैं, वो कोई राज्यसभा से नहीं है उनकी एंट्री। एंड शी इज़ अ वेरी पॉपुलर लीडर। एंड आप देखिए जिस तरह से उनको आप इवन इन द पार्लियामेंट जिस तरह से वो चीज़ों को रखती हैं, जिस तरह से वो बोलती हैं, बड़ी सरल और उसमें वो जो है बड़ी बड़ी जो समस्याएं हैं उनको रखती हैं। एंड शी गॉट बेस्ट पार्लियामेंटेरियन अवार्ड्स 8 टाइम्स, है ना। और अभी भी देखिए अभी ये आफ्टर 10 years जो इनको मिलता है बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का उत्कर्ष महारत्न, वो भी अवार्ड उनको मिला हुआ है। तो ये अवार्ड कोई हमारे द्वारा नहीं दिया जाता। ये अवार्ड आप कौन देता है आप जानते ही हैं। तो एवरीबडी अप्रिशिएट सर, उन्होंने मेहनत करी है। शी इज़ अ ग्राउंड लेवल के नेता हैं, ग्राउंड लेवल पे उन्होंने काम किया है। किसानों को तंबाकू की लॉबी बहुत बड़ी है, जो सारा जितने भी एक जो मजदूर वर्ग है बहुत अच्छे तरीके से पवार साहब जुड़ा हुआ है। क्या देखिए पवार साहब बिल्कुल ज़मीनी नेता हैं और कहाँ से वो मतलब उनके बारे में तो मतलब मुझे लगता है कि शायद मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। देखिए सभी उनसे जुड़े हुए हैं और किसानों के लिए भी उन्होंने जो इतना काम किया है ये बात हम जानते हैं। और देखिए आज जो किसानों का हाल है, आप देखिए लोग कहते हैं किस तरह से उनकी आत्महत्याएं बढ़ रही हैं और क्या हाल है महाराष्ट्र के किसानों का भी और किसी भी किसानों का। ऑल्दो ये हमारी जो सरकार है इसको एक्नॉलेज नहीं करती, और जब तक आप एक्नॉलेज नहीं करते तो उसका तो कोई सोल्यूशन हो ही नहीं सकता। किस तरह से आज वो बोल रहे हैं हमने तो किसानों के लिए बहुत कुछ किया, और किसान आज किस तरह से बैठे हुए हैं बॉर्डर पे, ये भी आप देखिए। और महाराष्ट्र के किसानों का भी आज क्या हाल है, हर रोज़ वहाँ पे 30 आत्महत्याएँ हो रही हैं। तो उसके लिए आप मतलब एक शरद पवार जी तो बहुत उन्होंने
एवरीबडी नोज कि उन्होंने एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स के लिए बहुत काम किया है। जिस तरीके से इंडिया अलायंस लोकसभा की 48 सीटें महाराष्ट्र में हैं, आघाड़ी पार्टी है और तुम्हारे विकास आघाड़ी जी। पार्टी और एनसीपी और तुम्हारा शिवसेना, जी शरद वो अपने जो पार्टी अम्बेडकर जी की थ्री पार्टी भी बेसिकली आपके तीन साथ है। जुड़ रही है। ये शिवसेना, अलायंस क्या, NCP ये सब है। चीजें अलायंस आसानी से हो जाएगा? देखिए अलायंस हमारा बहुत 9 राज्यों में हो चुका है इंक्लूडिंग महाराष्ट्र, जिसमें कि सीट शेयरिंग की बात भी हो चुकी है, इसमें कि शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस एंड अम्बेडकर जी की अम्बेडकर की पार्टी पार्टी है। है। तो देखिए सीट्स के नंबर्स तो मैं आपको नहीं बता सकती अभी, जब तक कि आधिकारिक रूप से कोई बयान वहाँ से नहीं आता, पर इतना मुझे पता है कि इन अ डे और टू डिक्लेयर हो जाएगा वो भी। और 9 राज्यों में हमारी शेयरिंग बहुत अच्छी हो चुकी है और मेरे ख्याल से शायद एनडीए से अब आप लोग को ये सवाल पूछना चाहिए कि उनकी सीट शेयरिंग कब हो रही है, क्योंकि शायद हर जगह यही था कि कब इंडिया अलायंस का सीट शेयरिंग नहीं हो पाएगा, बट वी हैव डन इट वेरी नाइसली एंड आगे निकल गए हैं हम उनसे। तो आप उनसे पूछिए जो उन्होंने 40 इकट्ठे करे हैं वो कैसे करेंगे सीट शेयरिंग उसकी। कितनी सीटों पर अभी है, मतलब पूरे देश में जितने भी अभी स्टेट आपके पास, त्रिपुरा में भी थे, शिलांग में भी आपके विधायक थे, गुजरात में भी थे, गोवा में भी आपके विधायक भी रहे, सांसद भी रहे, तो क्या यहाँ पर भी सब जगह बात हो रही है कुछ? जी बिल्कुल हो रही है, अब बात हो रही है, ऐसा नहीं है। और नंबर्स तो एग्जैक्टली जब ऑफिशियली डिक्लेयर होंगे तभी मेरे शायद, अभी इतने अर्ली लेवल पे नंबर्स ऐसे बताना ठीक नहीं है, पर सब जगह बात हो रही है, देखिएगा। आज जो डिनर डिप्लोमेसी हो रही है, आज शरद पवार डिनर दे रहे हैं पवार साहब। देखिए मैं आपको इसके लिए सिर्फ यही कहूँगी कि लोगों में एक मतभेद हो सकता है पर मनभेद हम लोग नहीं रखते, स्पेशली इन द महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में मैंने ये देखा है कि कभी भी मनभेद नहीं होता एंड वी रिस्पेक्ट ईच अदर। और अगर उन्होंने, देखिए उन्होंने नहीं इनवाइट करा पवार साहब को एक अलग बात है एंड आई थिंक दे कैन आंसर दो दिस थिंग ओनली कि क्यों नहीं करा, पर जो पवार साहब ने इनवाइट करा था उनको, तो एंड अगर अपोजिशन और अगर सत्ता पार्टी मिलके कुछ डिस्कशन होता है, कुछ होता है, तो आई थिंक दिस इज समथिंग गुड। इंडिया अलायंस का भविष्य आने वाली लोकसभा, आने वाली लोकसभा में हम आएंगे, शायद आपको अभी नहीं लगेगा, संघर्ष करेंगे, जीतेंगे हम। और हमारा देखिए 1 to 1 सीट शेयरिंग अभी 9 राज्यों में हो गई है, मैं आपको पहले भी बताया, एंड हमें पूरा विश्वास है कि हम जीतेंगे। और तो हो हल्ला नहीं है इतना हम लोग का, बट ये है कि वी बिलीव इन वर्क। थैंक यू।